ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम की। कल के मकाम में हम उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब की पैदाइश, तालीम और उनके सियासी सफर के आगाज से रूबरू हुए। आज के एपिसोड में हम अजीज साहब की सियासी बुलंदियों के तजर्बे और जाती जिंदगी के बारे में जानेंगे। 1984 में सतना से इंतखाब फतह करने के बाद लोकसभा के मेंबर बनते ही इन्होंने कौम की तरक्की, उर्दू जुबान के साथ इंसाफ और तालीम की अहमियत जैसे मुद्दों पर जोर दिया। मुसलमानों के साथ तालीमी और समाजी और माशी मैदान में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। मुझे कोई डर नहीं कहने में। ये जो इंसाफ मिलना चाहिए था हमको उर्दू के मामले में, वो इंसाफ नहीं मिल पाया उर्दू ज़बान को। मतलब अपने ही मुल्क में उर्दू ज़बान कत्ल कर दी गई और मुझसे बातें ऐसी हुई, लेकिन इसके लिए खाली गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। अपनी ये खुद मुस्लिम कौम का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। अपनी उनकी काहिली, सुस्ती, इंटरेस्ट नहीं लेना उसमें, हर बातों को लेके, हर बात को है चल रहा है, अल्लाह मियाँ पे पूरा भरोसा कर लेना कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी यही है। और ये ऐसे बहुत से मतलब उनका अप्रोच जो पूरी टोटल अप्रोच है उसकी वो भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अजीज का सियासी सफर 1952 में शुरू हुआ। अपने सियासी सफर में इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उर्दू जुबान की तरक्की के लिए वो हमेशा फिक्रमंद रहे और इस बाबत लगातार कोशिश करते रहे कि उर्दू जुबान कैसे आगे बढ़े। साजिश तो पाकिस्तान ने की, उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना के पहला कत्लेआम तो पाकिस्तान ने किया उर्दू का। एक मुल्क जहाँ 4.5 करोड़ बंगाली हों, जिनका कल्चर, लैंग्वेज, रहन सहन, खाना पीना, हेरिटेज सब एक कॉमन हो उनकी। एक तरफ 3.5 करोड़ लोग हों जिनमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और हमारे सूरमा महाजर जिन्हें बोलते हैं आप, वो लोग मौजूद हुआ कि तो 3.5 करोड़ लोगों की कंबाइंड लैंग्वेज जो थी, कहीं पंजाबी थी, कहीं बलोची थी, कहीं सिंधी थी। और 4.5 करोड़ लोगों की एक लैंग्वेज थी बंगाली। जिन्ना साहब ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब उन्होंने ढाके में जाकर ऐलान किया कि कोई सवाल नहीं पैदा होता, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी, उर्दू होगी और उर्दू होगी। सियासत में इन्हें जो भी ओहदा और जिम्मेदारी मिली, उन जिम्मेदारियों को इन्होंने बाखूबी निभाया। इन्हीं जिम्मेदारियों के तुफैल उन्हें 15 मई 2012 को उत्तराखंड के गवर्नर के ओहदे से नवाजा गया। मैं 12 साल काम कर चुका था यूथ और स्टूडेंट फील्ड में, एंड आई वाज क्वाइट एन एबंडेंट लीडर उस ज़माने में। मतलब मैं हिंदुस्तान में लोग जानते थे मुझे, जहाँ तक सवाल था यूथ का और स्टूडेंट लीडरशिप का आगे। तो आई वाज द फर्स्ट मैन टू ज्वाइन इन रजीन मध्य प्रदेश। कि इमरजेंसी नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से, लिखा था उनको मैंने बयान दिया था संजय गांधी के खिलाफ। हिस्टोरिक बात है ये। तो आगे चरकवान गेट का जब मामला हुआ, मैं उस जाने में आई वाज मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश। तो मैंने इंटरव्यू ख़त लिखा है कि संजय गांधी को पॉलिटिक्स से फ़ौरन विड्रा कर लीजिए आप, वरना कांग्रेस पार्टी तबाह हो जाएगी, हम लोग मिटा दिए जाएंगे आगे। ये वो ख़त संजय ने देख लिया, बहुत नाराज़ रहे। हमारे दोस्त कुछ थे पॉलिटिकल, उन्होंने भड़काया जाके उनको और अच्छी तरह से। तो उन्होंने बस लास्ट मोमेंट में मुझसे कहा कि मैं आई शुड गो टू हिम और माफ़ी मांगूँ उस बयान के लिए आगे। तो मैंने कहा मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। उनका सारी कम से कम बोले आके, मैं कहा नो, अगर मैंने गलती की होती सारी बोलता कि मैंने गलती की नहीं है। इन्हें आज भी इस बात पर फख्र है कि इन्होंने नेहरू गांधी खानदान से ताल्लुक रखने वाले लीडरों की क़यादत में अपने सियासी सफर को न्योछावर कर दिया। मैं आई एम प्राउड, आई एम नेहरू खानदान का लॉयल। मैं तो अभी कहता हूँ ना, उसमें क्या दिक्कत की बात है, जो हूँ तो हूँ कहता हूँ आगे। इनके पसंदीदा लीडरों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी शुमार होते हैं। सोनिया गांधी को वो इन तीनों लीडरों का मिला जुला रूप मानते हैं। सोनिया जी इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द टैलेंट, गुड क्वालिटीज, नोबलनेस ऑफ नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी। इन सब की सारा अगर आप सम टोटल करें तो सोनिया जी होंगे आगे। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो सियासत में जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाने वाले अजीज कुरैशी की चाहत लीडर बनने की नहीं, बल्कि एक आर्मी मैन बनकर मुल्क की खिदमत करने की थी। लेकिन इनकी तकदीर में शायद लीडर बनना ही लिखा था। माई फादर वॉज इन द आर्मी
सो इसलिए मैं भी आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था। मुल्क और कौम की खिदमत का जुनून उन पर इस कदर सवार था कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए ऑफर की गई इंडियन फॉरेन सर्विस की नौकरी को भी ठुकरा दिया था। लेट हुमायूं कबीर, हाफिज इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम साहब, मिस्टर के डी मालविया, इन्होंने पंडित जी से कहा कि दिस बॉय शुड बी टेकन टू इंडियन फॉरेन सर्विस। तो पंडित जी ने मुझसे कहा यू गो एंड हैव योर एमए इन अरबिक। अनफॉर्चुनेटली पंडित जी डाइड, लेकिन उससे पहले, उनके मरने से पहले मेरे पास लेटर आ गया था कि आई बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियन फॉरेन सर्विस ब्रांच बी, आई शुड गो रिपोर्ट टू मसूरी, ट्रेनिंग करूँ जाके। मैंने सोचा, मैं कि सर मैं तो नहीं जा रहा आगे। भाई व्हाट नॉनसेंस यू स्पीक। तुम्हारी इतनी कोशिश की, मैंने कहा, सबने कहा, मना कर रहा हूँ। मैं कहा सर मैं क्या होऊंगा, वहाँ जाऊँगा तो वो सब अल्टीमेट क्या होगा, फॉरेन सेक्रेटरी बन जाऊँगा। कि कम होता है ये? मैं कहा ये सर, मैं चाहता हूँ फॉरेन सेक्रेटरी मेरा सेक्रेटरी बने। उनके गवर्नर बनने के बाद इनकी वालिदा का ये बयान आया कि जिस दिन अजीज साहब की शादी हो जाएगी वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। हाँ, वो तो जिंदगी भर ख्वाहिश। कुरैशी साहब ने अब तक शादी नहीं की। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें अपने लिए कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई या जवानी के दिनों में उनकी आंखें किसी से चार नहीं हुई, अजीज साहब उतने ही बेतकल्लुफी से कहते हैं, शादी करना किसी ने कबूल नहीं किया, क्या करूँ? Nobody agreed to marry me। नहीं, ना कोई रहा, ना प्रपोज किया। उन्हें किताबें पढ़ने का बेहद शौक है, खासकर बायोग्राफिकल किताबें उनकी पसंद में शुमार हैं। पॉलिटिकल बायोग्राफीज हैं, अपने आइडियोलॉजीज हैं, करंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। हाल ही में 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं, बड़ी अच्छी हैं। एक तो कुलदीप नैयर की है, बियॉन्ड द लाइन्स, एक उनकी मेहता की है, दैट लखनऊ बॉय, एक सैयद हामिद की है, बहुत अच्छी किताब है। फिल्में देखने के शौकीन डॉक्टर अजीज के पसंदीदा एक्टर्स राज कपूर और नरगिस हैं। राज कपूर, मेरा नाम जोकर, आवारा, नरगिस। यूँ तो इन्हें खाने में सब कुछ पसंद है, लेकिन मटन और चिकन का इन्हें खास शौक है। मटन खाता हूँ या चिकन खाता हूँ। डॉक्टर अजीज को महज इस बात का रंज है कि कौम में अच्छे लीडरों की कमी है और इसी की वजह से आज कौम इस कदर पिछड़ी हुई है। कौम की तरक्की के लिए वो तालीम को सबसे जरूरी मानते हैं। जब तक किसी कौम में अपनी लीडरशिप पैदा नहीं होगी, समाजी, सियासी, माशी, उस कौम का नाम सफाई हस्ती से हट गलत की तरह उठा दिया जाएगा। मुसलमानों में अपनी लीडरशिप पैदा होना चाहिए। कौम के पिछड़ेपन के लिए हुकूमत के साथ साथ वो कौम को भी उतना ही कसूरवार मानते हैं। कौम के लोगों से वो कुछ कहना भी चाहते हैं। सब कुछ छोड़ के अपना सारी तवज्जो, सारी ताकत बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने में लगा दें। और दूसरी बात कि जायज़ रोज़गार हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत सर्व कर दें। पॉलिटिक्स उसके बाद आना चाहिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश खत्म निकले। मकाम में जनाब अजीज कुरैशी की जिंदगी की दास्तां से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मुस्लिम्स के साथ जिस तरह का व्यवहार अमेरिका में होता रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से बयां करती है, उनके दर्द को, उनके जज्बातों को।